हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। और आपने मेरे लाइव स्ट्रीम पर भी देखा होगा या मेरे लर्निंग वीडियोस में भी, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में भी ये देखा होगा कि इसी कॉन्सेप्ट पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और आज के टाइम पे अगर ये आपके लिए कॉन्सेप्ट नया है या अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग। एंड आई थिंक अगर आपको बड़े मूव्स कैप्चर करना है या कोई भी मूव कैप्चर करना है, आप इसके बिना नहीं कर सकते। आपने ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड करना चाहिए, ये काफ़ी बार सुना होगा। आप लेवल क्रॉसिंग पे ट्रेड करना चाहिए, आपने ये कई बार सुना होगा। आपके जो सारे सेटअप्स होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड होते हैं, बट आपको नहीं पता, या इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपके ट्रेडिंग में जो एज आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और आज के टाइम पे सारे मेजर मूव्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। इस आई डोंट थिंक कि इस कॉन्सेप्ट के बिना कोई मार्केट में मेजर मूव आता है। एवरी एवरी न्यूज़, एवरी मेजर न्यूज़ इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। एंड इस वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी मास्टरी कराने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, पूरा एंड तक देखो, अंडरस्टैंडिंग करो, समझो व्हाट इज़ दिस कंसेप्ट अबाउट एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और चार्ट पे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना और चार्ट पे ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वीडियो शुरू करने के पहले, ये मेरा फ्री चैनल है। यहाँ पर देखो डेली सिग्नल्स मैं पोस्ट करता हूँ। जब मैंने पोल किया कि कितने लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है, तो काफ़ी कम 50% लोगों ने ही ज्वाइन किया था। बट आप डेली ऐसे सिग्नल मिस कर रहे हो जहाँ पे देखो ऐसे एनालिसिस ट्रेड दिए जाते हैं। अब अगर यहाँ पे दिन में एक ट्रेड दिया जाता है, तो हमारे वीआईपी चैनल में जो है, यहाँ पे जो वीआईपी चैनल है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स दिए जाते हैं विथ वेरी हाई एक्यूरेसी। एंड दिन में 4-5 यहाँ पे सिग्नल्स दिए जाते हैं। एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छा इसमें रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपको वीआईपी चैनल जॉइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, तो ये पहले लिंक पे फ्री टेलीग्राम है, आप यहाँ से डायरेक्टली जॉइन कर सकते हो। तो एक फ्री है और दूसरा भी वीआईपी चैनल जो है वो फ्री है, बट इसका एक प्रोसेस है, गूगल फॉर्म है, आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, लिक्विडिटी जो है, इससे आपको क्या समझ आता है, हम वो समझो। लिक्विडिटी का मतलब, हम दूसरा शब्द हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग में, ठीक है? लिक्विडिटी मतलब यू कैन ऑल्सो से वॉल्यूम। मतलब आप समझो एक इसको आप एक भाषा में ऑयल समझो, ऑयल की भाषा में समझाता हूँ, ठीक है? जो तेल होता है, वो तेल, अगर आप कोई चक्का फँसा हुआ है, ठीक है? कोई चीज़ जाम है, गैराज में अगर आप गाड़ियों में देखोगे कुछ ना कुछ जाम होता है, तो उसमें क्या होता है, तेल डाला जाता है। तेल डालते से ही वो जो इंजन है वो स्मूथ हो जाता है, राइट? तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इज़ अ सडन राइज़ ऑफ समथिंग व्हेन व्हेनेवर market, for example, whenever volume comes in market, there is a sudden rise in price। यानी ये जो वॉल्यूम है, ये ऑयल है हमारे मार्केट का, हमारे ट्रेडिंग का। सेम लिक्विडिटी जो है वो एक ऑयल है हमारे ट्रेडिंग का। जब ये ऑयल आता है, ये जो चक्का है, जो प्राइस है, वो घूमना चालू करता है। तो आप ये तीनों का एक सिनोनिम समझने की कोशिश करो, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, ऑयल। ये सारे जिस भी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे मोमेंटम आना चालू होता है। तो इन सिंपल टर्म्स, लिक्विडिटी एक वो चीज़ है, जब वो मार्केट में एंटर करती है, वहाँ पे मोमेंटम आना चालू हो जाता है। एज़ अ ट्रेडर हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। अब ये लिक्विडिटी किस फॉर्म में आती है? जैसे मैंने अगर गाड़ी का एग्ज़ाम्पल दिया, तो वहाँ पे ऑयल के फॉर्म में आती है। लेकिन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में या मार्केट्स में या क्रिप्टो, फॉरेक्स, जिस भी मार्केट, इंडियन मार्केट, वहाँ पे लिक्विडिटी किस फॉर्म में आती है? वो आती है मनी के फॉर्म में, वो आती है पैसों के फॉर्म में। क्योंकि मार्केट को मूव करना है, तो मार्केट का ऑयल क्या है? दैट इज़ मनी। सो व्हेनेवर द मनी फ्लोज़, द मोमेंटम स्टार्ट्स। So that's why we have to understand the psychology of this money. We have to understand the psychology of this liquidity, and we have to plan our strategy according to this both of the concepts. So
अब देखो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे एग्ज़ाम्पल के साथ सिखाना बहुत पसंद है क्योंकि स्कूल में जब टीचर भी मुझे पढ़ाता था, मुझे थोड़ा कम समझ आता था, बट वो जब एग्ज़ाम्पल देता था, बहुत अच्छे से समझ आता था। अब देखो, अगर आप रॉकेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? ये समझो रॉकेट है, ठीक है? ये समझो एक बहुत बड़ा रॉकेट है। अब अगर आप रॉकेट का एग्ज़ाम्पल लेते हो, तो रॉकेट जो है, वो कैसे फ्लाई करता है? वो टेक ऑफ कैसे करता है? वहाँ पे वो इतना ज़्यादा फ्यूल जो बर्न करता है, फ्यूल से ही जाता है, राइट? वो बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलाता है, जलाता है, जलाता है और फिर उसको एक मोमेंटम इतना फ़ास्ट मोमेंटम देता है, इतना फ़ास्ट मोमेंटम देता है एंड फिर वो जो ऑर्बिट में ग्रेविटी है उसके थ्रू मूव करता है और फिर कम फ्यूल यूज़ करता है, जो भी है। बट व्हाट इट नीड्स टू मूव एस अप फास्ट इज़ टू बर्न दैट फ्यूल इंस्टेंटली। तो मार्केट में भी यही चीज़ होती है। अगर आप मैं चार्ट पे जाऊँ, यू सी आफ्टर एवरी बिग मूव मार्केट गोज़ क्वाइट। क्यों? क्योंकि जो मनी है, वो यहाँ पे बर्न होता है। बर्न हुआ, मनी फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है। वन्स इट्स डन, इट गोज़ साइलेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है समझना। बट एक चीज़ तो समझ आई कि आफ्टर एवरी बिग मूव मार्केट इज़ साइलेंट। But now, how to capture this big move? This is where liquidity will help you. Liquidity concepts will help you. तो मैं आपको है ना इतने सारे एग्जांपल देना चाहता हूँ ना कि आपको नींद में भी लिक्विडिटी याद है। ठीक है। अब एज अ ट्रेडर आपको कब एंटर करना है, कब सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि एज अ ट्रेडर हर चार्ट पैटर्न आप आज के टाइम खोल लो। डबल टॉप इन हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स, डबल बॉटम या आप कोई भी पैटर्न जोड़ लो, ये 3 सबसे मेजर मेन पैटर्न यूज़ होते हैं या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप समझ लो। अब इसके अंदर हर ट्रेड की अगर टेक्निकल एंट्री देखी जाए कहाँ होती है? डबल बॉटम की बिलो द नेकलाइन, हेड एंड शोल्डर की बिलो द नेकलाइन, डबल बॉटम की अबव द नेकलाइन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की अबव द नेकलाइन। तो ये हमें एंट्री दी जाती है, राइट? ये हमें सिखाया जाता है। बट यहाँ पे कॉमन क्या है? इन एवरी pattern, in every trading style, there is one thing common, which is a crossing of a level, a crossing of a level. You can say simply a breakdown of this level, a breakdown of this level, a breakout of this level, a breakout of this level. In every structure, the one common pattern is a breakout. And हमें ट्रेडिंग में भी कब बोला जाता है ट्रेड लेना चाहिए? When a market breaks a resistance zone, you should enter when the market breaks a resistance zone. When should you enter on a breakdown? When a market breaks a support zone. When a market breaks a support zone, you should enter on this breakdown. You should enter on this breakout. तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंटर किया जाता है, ऐसे बोला जाता है। इसमें कॉमन फिनोमेना क्या है? लेवल की क्रॉसिंग। कॉमन फिनोमेना क्या है? लेवल की क्रॉसिंग। सो एज अ ट्रेडर हमें क्या सिखाया जाता है? हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई लेवल क्रॉस हो तब एंटर करो। सो दैट मीन्स हमारा जो पैसा है, आवर मनी, व्हेन आर वी पुटिंग द ऑर्डर्स, वी आर पुटिंग द ऑर्डर्स व्हेन अ सर्टेन लेवल इज क्रॉस्ड। एनी लेवल, एनी टाइप ऑफ लेवल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, एनी लेवल, एनी पैटर्न। पैटर्न्स के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होता है। सो आवर मनी इज फ्लोइंग इन द मार्केट व्हेन देयर इज अ सर्टेन लेवल बीइंग क्रॉस्ड। दैट मीन्स सो द लिक्विडिटी इज कमिंग इन द मार्केट व्हेन द सर्टेन लेवल इज क्रॉस्ड। सो इस केस में अब हमें देखो सर्टेन लेवल, मुझे देखो हर बड़ा मूव कब आया, हर बड़ा मूव कब आया? देखो ध्यान से चार्ट पे देखो। ये स्विंग, ये स्विंग, ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे आपको समझ आता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। बट जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, क्या हुआ सबसे पहले?
मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश कर दिया, बहुत बड़ा क्रैश, बहुत बड़ा क्रैश कर दिया। बट इस क्रैश का रीज़न क्या था? क्या ये क्रैश रेजिस्टेंस से हो पाया था पहले? क्या यहाँ पे हो पाया था क्रैश? बहुत स्लो सेलिंग थी, बहुत वीक सेलिंग थी, बहुत स्लो थी। यहाँ पे भी क्रैश ये बाद में जो ये बाद में क्रैश भी हुआ, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ लिक्विडिटी, आई विल एक्सप्लेन यू। बट यहाँ से गिर पाया, रेजिस्टेंस से गिर पाया, रेजिस्टेंस से गिर पाया। तो सेल ऑन रेजिस्टेंस will okay selling on resistance will give you money, a little money, a little money, a little money. बोला जाता है sell on resistance, buy on support, because it is good but it gives you little money, it is accurate but it gives you little money. But to make that huge amount of money you need liquidity. अब इस केस में if you see there was a breakout होते से ही कौन कौन एक्टिवेट होता है मुझे आप बताओ। ब्रेकआउट होते से ही बायर्स एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। बायर सोचता है चलो मैं बाय करता हूँ। सेलर क्या सोचता है, अरे मैंने रेजिस्टेंस पे सेल किया, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसके स्टॉप लॉस हिट होना चालू करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बोथ मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। इस केस में दोनों लोग एक्टिव हो रहे हैं। सो जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है, हु इज गेटिंग एक्टिवेटेड? बोथ बायर एंड सेलर। दैट मीन्स मार्केट इज एंटरिंग अ लिक्विडिटी जोन। मार्केट इज एंटरिंग अ लिक्विडिटी जोन। और जैसे ही ये लिक्विडिटी जोन एंटर करता है, अब इसके दो आउटकम्स होते हैं। या तो ये रैली करेगा बहुत बड़ी, या तो ये रिवर्सल और क्रैश दे देगा बहुत ज़्यादा। इस केस में इसने क्रैश दे दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्रैश कर देता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, ये बहुत ज़्यादा होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी ब्रेकआउट्स आते हैं वो यूजुअली फेल होते हैं। एंड मार्केट इनवाइट करता है बायर्स को, यहाँ पे रिटेस्ट किया, पुल बैक दिया, और फिर अप मूव का दिखावा करके क्रैश करके बहुत ज़्यादा डंप कर गया। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी बताता हूँ। अब देखो, अब बोलोगे कि हमेशा सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, ठीक है, हमेशा सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। बट मैं बताऊँ फनी चीज़, सपोर्ट काम नहीं करता। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये सपोर्ट ज़ोन हुआ करता था, ठीक है? अब आप बोलोगे सपोर्ट पे बाय करते, देखो क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया, तुरंत ब्रेक डाउन हो गया। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करते इस रिजेक्शन पे, आप कैसे चल जाता। बट जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, इसने क्या किया? अगेन क्या क्या मार्केट में आ गई? लिक्विडिटी। मार्केट में क्या आया? लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होते से एक्टिवेट कौन हुआ? सेलर। जिसने इस सपोर्ट पे बाय किया था, उसका इस स्विंग पे क्या था? स्टॉप लॉस, यानी उसके भी पोजीशंस एक्टिवेट हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या ट्रिगर हुआ? लिक्विडिटी ट्रिगर हुई। एंड जैसे ही ये लेवल क्रॉस की, लिक्विडिटी ट्रिगर हुई, अगला मूव क्या होता है देखो, इंस्टेंट मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, और देखो कितना बड़ा मूव ट्रिगर हुआ, कितना बड़ा मूव ट्रिगर हुआ। क्या ये सिर्फ अगर सपोर्ट लेता तो क्या इतना बड़ा पॉसिबल होता मूव ट्रिगर होना? आई डोंट थिंक सो। बहुत रेयर केस पे। ओके, ये देखो, इस केस में भी, इस केस में चलो अपन बोल सकते कि ये रिजेक्शन था या सपोर्ट जोन थोड़ा शिफ्ट हो गया, अपन चलो इस केस में अपन काउंट नहीं करते। अगला केस देखते हैं, ठीक है? अगला केस देखते हैं। ये भी केस अगर मैं आपको बोल रहा था कि देखो यहाँ पे भी इस रेजिस्टेंस से जब मार्केट गिरा, तो यहाँ तक तो गिर नहीं पा रहा था, यहाँ तक तो सेलिंग स्लो थी, बट जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, फिर क्या एक्टिवेट हो गया, फिर से क्या ट्रिगर हो गया? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी फिर से ट्रिगर हुई, बायर्स एंटर किए, उनका स्टॉप लॉस खाने मार्केट गया। तो इन एवरी बिग मूव, विदाउट लिक्विडिटी देयर इज नो बिग मूव, विदाउट लिक्विडिटी देयर इज नो बिग मूव। यू नो, इन गोल्ड, बीटीसी, एनी प्राइस एक्शन। नाउ सी अगेन ये क्रैश। आप मुझे बस मार्क करो सबसे बड़े बड़े मूव्स कहाँ पे आए, वन साइड बड़े बड़े मूव्स कहाँ आए, एंड आई विल ऑलवेज शो यू देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ दैट वन फैक्टर विच इज लिक्विडिटी। सी अगेन, ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे साइडवेज साइडवेज है। क्या ट्रिगर हुआ मार्केट में? एक ब्रेकआउट। क्या आया? लिक्विडिटी। अब इस पे ट्रेड प्लान कैसे करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ। मार्केट में क्या है?
लिक्विडिटी, जैसे ही लिक्विडिटी आई, आगे क्या हुआ? एक बड़ा क्रैश। अब आप बोलोगे अरे इधर भी बड़ा क्रैश है, तो यहाँ पे भी एक चीज़ ट्रिगर हुई थी, ये ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट, फिर से बायर्स को इस ट्रेंड लाइन पे इनवाइट किया गया। उसके पहले का प्राइस एक्शन देखो, इन अ स्मॉल चैनल वीक सेलिंग, फिर से एक ब्रेकआउट आया, क्या ट्रिगर हुआ? लिक्विडिटी। एंड फिर क्या हुआ मार्केट में? बिग फॉल। सो every now and then we can see there is a trigger of liquidity and then there is a big move every day. अब ये मैं आपको 15 मिनट पे बता रहा हूँ, 5 मिनट पे जाओगे तो उसके अलग अलग सेटअप दिखेंगे, आपको मैं 1 मिनट पे जाऊँ तो उसके अलग अलग सेटअप दिखेंगे, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट विदाउट लिक्विडिटी देर इज नो मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन वॉज हियर, ठीक है, सपोर्ट जोन यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, बट इसने क्या किया? जैसे ही प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ये प्रीवियस लो अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे, यहाँ पे आपको कैंडल दिखेगी, जैसे ही प्रीवियस लो को क्रॉस करके ब्रेक डाउन दिया, फिर से क्या ट्रिगर हुआ? लिक्विडिटी। जैसे लिक्विडिटी ट्रिगर हुई, मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रिगर होते से क्या किया देखो, एक बहुत मेजर अप मूव ट्रिगर किया। अब फनी पार्ट है, मेजर अप मूव ट्रिगर किया, अगेन कॉज ऑफ दिस अप मूव वाज लिक्विडिटी। अब आप बोलोगे यार इतना बड़ा क्रैश कैसे आया? क्या किसी रेजिस्टेंस से आया? रेजिस्टेंस अगर मैं आपको मार्क करूँ तो आप शॉक हो जाओगे। देयर इज नो यूज ऑफ रेजिस्टेंस नाउ। सी, रेजिस्टेंस नो यूज, मतलब देखो नो यूज नहीं बोलूंगा, छोटे टारगेट दे रहा है आपको, छोटे टारगेट दे रहा है, रेजिस्टेंस छोटे टारगेट दे रहा है, बट सबसे बड़ा फॉल कब ट्रिगर हुआ देखो, इतना मेजर मूव कब ट्रिगर हुआ? वन एंड ओनली थैंक्स टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एंटर होते से ही सबसे बड़ा मूव ट्रिगर हो गया। अब मैं बहुत स्लो स्टडी ये वीडियो आपको डीपली समझा रहा हूँ। अब देखो इस लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करे, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेकर मार्केट या तो डंप भी हो सकता है या तो बहुत बड़ी रैली भी कर सकता है, बहुत बड़ी रैली भी कर सकता है। इस लिक्विडिटी को ट्रेड करने के दो तरीके, क्योंकि मार्केट जब भी लिक्विडिटी लेगा, जब भी लिक्विडिटी यहां से लेगा, तो दो ही आउटकम आते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे, बट ये कंफर्म है कि लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट रैली करने वाला है, करना ही है। लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी लेकर साइडवेज रेयर केस में होता है, मतलब साइडवेज होके भी बाद में मूव करेगा, बट मूव आना ही है वहां पे बड़ा। तो रादर देन यहाँ पे अपना पैसा लॉस करने से अच्छा अगर मैं लिक्विडिटी पे ट्रेड लूँ, मैं 2-3 बार भी गलत हूँ ना, चौथी बार अगर फोर्थ टाइम इफ आई एम राइट, दिस विल cover all my losses. So, there are two ways to trade this liquidity. First is red box and one is black box. One is black box. Red box, black box ki strategy I have explained. I have posted a lot of videos on red box, black box. If you want to understand what is red box, black box, these are the two strategies which I made on liquidity, based on liquidity. Where you can find it, अगर आप ट्रेडर्स पैराडाइज भी सर्च करोगे, रेड बॉक्स स्ट्रेटेजी, ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी, विल फाइंड इट। और एल्स आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ फॉरेक्स लर्निंग के अंदर, एंड देन वहाँ पे यू विल फाइंड ब्लैक बॉक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये फर्स्ट पार्ट है। देन यू विल ऑल्सो फाइंड another black box advanced trading strategy, this is the second part, advanced part, and third you will find red box trading strategy. So these three videos are based on liquidity. So आप चेक कर सकते हो। सो रेड बॉक्स ब्लैक बॉक्स अगर इन शॉर्ट में आपको क्विकली समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो वो गो थ्रू दिस वीडियोस, पर अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो ओके, समझाने के पहले मेक श्योर करो कि इफ़ यू आर, अब देखो आप हर लोग यहाँ पे आज के टाइम फॉरेक्स ट्रेड कर रहा है, तो मेक श्योर यू चूज अ वेरी नाइस ब्रोकर। आई वुड रिकमेंड विन प्रो और एक्सनेस और एक्सएम, तीनों में से आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो। द बेस्ट ब्रोकर्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ इफ यू वांट टू ट्रेड फॉरेक्स, एंड इफ यू वांट टू ट्रेड prop firm, go for funded firm, the best prop firm to trade in India। आपको प्रॉफिट जो भी होता है बैंक में विड्रॉल देंगे विदाउट एनी फ्रीज, सो गो थ्रू इट। ओके, अब रेड बॉक्स क्विकली क्या है मैं समझाता हूँ। रेड बॉक्स यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेता है ब्रेकआउट पे, वेदर इट्स ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, जब भी मार्केट लिक्विडिटी देता है द ट्रेंड रिवर्सेस, यानी द
द ट्रेंड रिवर्सेस और यू नो मार्केट फेल्स द ब्रेकआउट, यानी अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिए, मार्केट नीचे की तरफ डंप होगा। अब मैं जहां जहां यहाँ पे रेड कलर में चीजें मार्क किया, यू विल ऑलवेज सी कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और ये फेल होके क्रैश हो गया। यहाँ पे भी देखो, मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, और मार्केट में रेड बॉक्स बना, ये रेड बॉक्स बना, मार्केट बायर्स को इनवाइट किया, फेल हो गया। मार्केट ने फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, बायर्स को इनवाइट किया, यहाँ पे फेल हो गया। सो रेड बॉक्स इज नथिंग बट बेसिकली इनवाइटिंग लिक्विडिटी ऑन अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी आती है एंड यूजिंग दैट लिक्विडिटी टू आइदर डंप द मार्केट और पंप द मार्केट। मतलब बेसिकली सिंपल शब्द आसान भाषा में ब्रेकआउट फेलियर, रेड बॉक्स स्ट्रेटेजी इज अ ब्रेकआउट फेलियर। ओके, ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या है? ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी इज सिंपल टर्म्स। लेट मी शो यू विथ एन एग्जांपल। इफ वी हैव अ नाइस एग्जांपल ऑन अ ब्लैक बॉक्स, बहुत सारे एग्जांपल हमें ब्लैक बॉक्स में मिलते हैं। मैं गोल्ड में समझा रहा हूँ, बिटकॉइन में चाहिए तो बिटकॉइन में भी मैं आपको एक हाथ दो एग्जांपल दे दूंगा। लेट्स सी वेयर वी गेट अ ब्लैक बॉक्स टाइप सेटअप। ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। सो ब्लैक बॉक्स सेटअप क्या बोलता है? ब्लैक बॉक्स सेटअप बेसिकली, अब इमेजिन करो, सपोज दिस इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या होता है, दो स्विंग को मैच करने वाली लेवल को ट्रेंड लाइन बोला जाता है। सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब दिस इज अ ट्रेंड लाइन, अब इस ट्रेंड लाइन का टेक्निकल जो ब्रेकआउट हुआ, इट वाज हियर, राइट? सो ब्रेकआउट होके क्या हुआ, ये फेल हुआ, यानी यूज द लिक्विडिटी ऑफ बायर से ब्रेकआउट फेलियर, सिंपल। तो ये रेड बॉक्स था, ठीक है। अब आपको दिखा कि मार्केट इंस्टेंटली रिवर्स कर गया, यानी रेड बॉक्स का फेलियर इज ब्लैक बॉक्स। बट रेड बॉक्स में हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। आप ध्यान से सुनो, ठीक है, आई एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। ब्लैक बॉक्स में बहुत डीप में समझा है, बट ब्लैक बॉक्स क्या है कि सपोज देयर इज अ लिक्विडिटी टेकन एट अ ब्रेकआउट एंड मार्केट डंप्स, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है, बायर्स का स्टॉप लॉस लेने मार्केट नीचे आ रहा है। बट कई बार जो ट्रेंड है वो बड़े टाइम फ्रेम पे इतना स्ट्रांग होता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करता है, वो छोटा सा ट्रैप करता है कि इनवाइट किया, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया एंड देन मोमेंटम अपना कंटिन्यू किया एज पर बिगर टाइम फ्रेम। तो इस केस में हमारी जहां से एंट्री होती है, सपोज ये ब्लू लाइन इज अवर एंट्री पॉइंट, हमारी जहाँ से एंट्री होती है फॉर रेड बॉक्स स्ट्रैटेजी। रेड बॉक्स ट्रिगर हुआ, वी टुक अ शॉट, वी प्लान किए मार्केट डंप होगा, विल टेक दिस टारगेट विद दिस स्टॉप लॉस। बट देन यू सी कि जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, देर इज अ रिवर्सल एंड इट क्रॉसेस योर एंट्री, इट कम्स एट योर एंट्री और इट क्रॉसेस योर एंट्री। सो इन दिस केस वी लूज अ स्मॉल अमाउंट, इन दिस केस वी लूज अ स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे वी विल एक्सेप्ट दिस स्मॉल लॉस एंड देन वी विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजिशन, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, we'll go for a long position with the SL and then we'll long this trade। एंड जैसे ही ये बेसिकली अगर बायर्स का स्टॉप लॉस खा के जैसे ही ये फिर से ब्रेकआउट लेवल क्रॉस करे, इट टर्न्स इनटू अ ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड जो ट्रेड है, इट स्टार्ट्स रैलिंग एंड इट गोज टू योर फेवर। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। यू जस्ट हैव टू वेट। अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश दिखे, जैसे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बहुत बुलिश था, इफ यू सी, तो अगर ब्रेकआउट होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेड बॉक्स, यू कैन वेट एंड लेट मार्केट कम टूवर्ड्स द ब्रेकआउट लेवल अगेन एंड देन यू लॉन्ग। और मे बी यू कैन टेक द बोट ट्रेड कि पहले आप रेड बॉक्स का शॉर्ट सेल कर दिए, प्रॉफिट में जा रहा है, अगर रिवर्स करता है तो यू गो फॉर ब्लैक बॉक्स। कभी कभी रेड बॉक्स पे भी 1:2 3 4 दे देता है एंड फिर मार्केट रिवर्स करता है एंड देन ब्लैक बॉक्स पे सेटअप दे देता है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे go for black box video, you will find in more detail। So as I told you, there are only three types of movement after a breakout। So one is red box, one is black box, and one is plain breakout। कि you would have seen कि मार्केट ने कुछ भी ट्रैप नहीं, कुछ भी नहीं, ब्रेकआउट दिया, स्ट्रेट रैली किया। मे बी ऐसा रिसेंटली अब देखते हैं हमें कहीं पे एक्स्ट्रा ऐसा सेटअप मिला है क्या? मे बी बिटकॉइन में, इफ यू वुड सी बिटकॉइन में भी देखो, दिस शार्प सेलिंग, शार्प ह्यूज फॉल कहाँ पे आया? आफ्टर अ ब्रेकआउट, इनवाइटेड बायर्स, अगेन रेड बॉक्स सेटअप, रेड बॉक्स सेटअप,
मेजर क्रैश। बट कई बार क्या होता है कि नॉर्मल सा एक कोई प्राइस एक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल ट्रेंड रेंड ब्रेकआउट आता है एंड मार्केट रैली करता है। मे बी एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो, सी अ नॉर्मल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अ नॉर्मल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन एंड एक ब्रेकआउट एंड फिर एक रैली, एक डिसेंट रैली, ऐसा भी कई बार होता है। बट आई विल टेल यू अगेन, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आपको अगर प्लेन दिख रहा है ना, देयर इज ऑलवेज अ रेड बॉक्स और अ ट्रैप बिफोर द ब्रेकआउट। ये देखो, ये ब्रेकडाउन फेलियर दिया, उसके उस वॉल्यूम की वजह से ये इतना रैली कर पाया और बेटर एंट्री के साथ यहाँ पे आपको ये ट्रेड मिलता। बट इफ यू ज़ूम आउट यू विल थिंक ओके ये नॉर्मल ब्रेकआउट है। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे आई विल टेल यू द प्राइस एक्शन कि ये सपोर्ट है और ये ज़ोन है और मार्केट कंसोलिडेट, 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 कंसोलिडेट एंड प्लेन ब्रेकआउट। दिस इज़ वेरी रेयर। आई हैव सीन दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 20%, वेरी रेयर केस सिनेरियो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहाँ से ब्रेकआउट देके रेड बॉक्स या ब्लैक बॉक्स टाइप सेटअप बन जाता है। तो ये 20% टाइम आता है। इस केस सिनेरियो में आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड करना, क्योंकि आप अगर रेड बॉक्स ब्लैक बॉक्स के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो 80% आता है। ये क्या करता है, ये मूव्स आते हैं बस आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने के लिए, आपके सेटअप को खराब करने के लिए, कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन से एंड रैली करते गया। दिस इज व्हेन अ न्यूज़ ट्रिगर समथिंग ट्रिगर्स, देन ओनली दिस हैपेंस एंड दिस इज टू यू नो डिस्टर्ब योर साइकोलॉजी। सो आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट जो ब्रेकआउट होता है, ओके कम क्वांटिटी में लेना है, हाफ क्वांटिटी में लेना है तो यू कैन गो, बट डोंट प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दैट plain breakouts, because it always leads to some stop loss hunting. Always see this, यहाँ पे भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये प्लेन ब्रेकआउट था, बट इस प्लेन ब्रेकआउट में नॉन स्टॉप मूव दिया, कुछ कुछ हद तक मूव दिया, बट अगेन सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत फेलियर दे दिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे बाइंग से ज़्यादा सेलिंग में मूव मिला, आपको सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट मिला। बट हाँ, अगर 1:2 1:3 के लिए ये ट्रेड लेते हो या फिर आप कम क्वांटिटी के साथ ये ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे भी एक स्कैल्प और एक डिसेंट सा ट्रेड बन जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे 3 टाइप के ही ट्रेड बनते हैं। एक तो प्लेन ब्रेकआउट, या तो रेड बॉक्स, या तो ब्लैक बॉक्स। रेड बॉक्स में क्या होता है, बायर्स को इनवाइट करता है ब्रेकआउट देते से ही एंड फेल होता है। ब्लैक बॉक्स में क्या करता है, बायर्स को इनवाइट किया, उनका स्टॉप लॉस खाया एंड रिवर्स दिया। एंड सेलर्स के लिए भी वाइस वर्सा है। रेड बॉक्स में सेलर्स को इनवाइट करके रिवर्स कर देगा अप मूव के लिए, एंड ब्लैक बॉक्स में सेलर्स को इनवाइट करेगा, उनका एसएल खाएगा एंड फिर वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एंड थर्ड इज दिस नॉर्मल ब्रेकआउट। सो ओनली दिस सिनेरियो मोस्टली हैपेंस इन अ लिक्विडिटी, बट वन थिंग इज कंफर्म, if you only trade on liquidity, you will find big moves, you will able to capture big trades. Even if you lose money, you will lose small, but when you win, you will win big. So I would say only trade on liquidity. If you want to trade, अब देखो another thing where you can trade on supply and demand. Supply and demand में क्या होता है, you get decent moves. अगर आप ये सपोर्ट भी देखोगे, decent moves, यहाँ पे decent moves, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे यू गेट स्मॉल ट्रेड्स विद डिसेंट मूव। सो ये आप एक रेगुलरली ट्रेड करते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेड आपको कंटिन्यूसली छोटा मोटा प्रॉफिट देते रहेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी वाले ट्रेड को बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 2 दिन 1 दिन में एक बार, क्योंकि लिक्विडिटी वाले ट्रेड कब बनते हैं, जब एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो या अच्छा कंसोलिडेशन हो, फिर एक ब्रेकआउट आए, फिर इनवाइट करे और फिर एक बड़ा डंप हो, और उसके बाद जब मार्केट वापस साइडवेज जाता है तो इट गोज इन सप्लाई एंड डिमांड। सो मार्केट का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, या तो ट्रेंडिंग होता है या तो वॉलेटाइल या साइडवेज हो जाता है। तो ये वॉलेटाइल साइडवेज में सारे जो ट्रेड्स है रेंज बाउंड होते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करते हो इस जोन में, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देता है। एंड ये सारे ट्रेंडिंग ट्रेड जो है वो लिक्विडिटी बेस्ड पे होते हैं। सो अगर आपको ये दोनों टाइप के मार्केट ट्रेड करने हैं, तो साइडवेज में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो, और ट्रेंडिंग में आप रेड बॉक्स लिक्विडिटी बेस्ड, रेड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और नॉर्मल ब्रेकआउट, ये तीनों ट्रेड कर सकते हो। दिस सम्स अप योर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, दिस सम्स अप योर ऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, दिस सम्स अप ऑल योर ट्रेडिंग प्लान्स। इसके अलावा कोई और सेटअप है ही नहीं मार्केट में जो बन पाए। हर बड़े मूव को लिक्विडिटी चाहिए, और हर साइडवेज मूव पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। तो इतना ही मास्टर कर लो, ये तीनों पे ही मैं ट्रेड करते आ रहा हूँ इतने टाइम से। ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी मैं अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। माय होल लाइफ आई एम ट्रेडिंग ऑन लिक्विडिटी। सो दैट्स माय सीक्रेट।
मैंने आई होप आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।